हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। 4 मार्च को एसओएल के स्टूडेंट का ये पेपर होने वाला है और रेगुलर का ऑलरेडी हो गया है, तो हम रेगुलर का ही पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली आपको मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर यूनिट वाइज वेटेज आप लोग देख सकते हो। एसओएल का जो स्टडी मटीरियल है, जो सिलेबस है, उसके अंदर यूनिट वाइज वेटेज लिखी गई है, तो आप इस वेटेज को फॉलो कर सकते हो, राइट। अब जैसे 90 नंबर का आपका पेपर आएगा, आपको मालूम है पैटर्न चेंज हो चुका है लास्ट ईयर्स के अगर कंपैरिजन में बात करें तो 90 मार्क्स का पेपर रहेगा और पैटर्न कुछ इस तरीके का आपका रहेगा वेटेज, ठीक है। 15% लिखा हुआ है, तो 90 का 15% कितना होता है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर आप लोग समझिएगा। प्लानिंग वाली यूनिट का 25% वेटेज है, तो 90 का 25% कितना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप समझिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पेपर डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन हम ये जो आपकी लास्ट यूनिट रहेगी, लास्ट यूनिट में से केस स्टडी का एक क्वेश्चन आएगा और ऑल्दो उस केस स्टडी वाले क्वेश्चन में भी चॉइस रहेगी, या तो आप केस स्टडी करो या फिर जो उसके अल्टरनेट में जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोट होता है, वो करो, ठीक है। तो वो भी आप लोग ज़रूर से करके जाइएगा। आप अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसमें लिखा रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो यूनिट 5 जो है सेलेंट डेवलपमेंट्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी इशूज इन मैनेजमेंट, इसमें आप लोग देख भी सकते हो जो अलग अलग इंडिया के बिजनेसमैन हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों की केस स्टडी पूछ ली जा सकती है, ठीक है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। हम थोड़ा पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। 90 नंबर का पेपर आएगा, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे 9-9 नंबर के। तो इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन ओवरऑल 18 नंबर का आएगा, 18 × 5 90 हो गया, और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे 9-9 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होगी और आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला ये है कि मैनेजमेंट इज़ द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन है और मटेरियल है, इन दोनों ही रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना, सो दैट जो भी कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अचीव कर सकें। एक स्टेटमेंट लिखी गई है, इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको बताना है जो मैनेजमेंट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है आज के सिनेरियो में, ठीक है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा डिस्कस भी करो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करो और ये बताओ कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है आज के सिनेरियो में। बी पार्ट है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कंसिडर एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो होती है उसकी टेक्निक भी डिस्कस करो, राइट। इसके बाद अल्टरनेटिव चॉइस में जो हमारा क्वेश्चन आया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह है, व्हाट इज़ द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट की थ्योरी है जो आप पढ़ोगे जिसका नाम है कंटिजेंसी थ्योरी। इस थ्योरी के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं, और इस थ्योरी को बेसिकली आपको क्रिटिकली इवेलुएट भी करना है, इस अप्रोच को, कि ये जो कंटिजेंसी अप्रोच है मैनेजमेंट का ये क्या है, क्यों, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्यों सही है, वो आपको बताना है। ए पार्ट में जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ए बी ये सब 9-9 मार्क्स में आपको डिफाइन करने हैं। बी पार्ट है, डिफाइन इंडियन एथॉस फॉर मैनेजमेंट, एलेबोरेट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एथॉस फॉर मैनेजमेंट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका ये पार्ट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम विच इंटीग्रेट्स मैनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इन अ सिस्टमेटिक मैनर and that is consciously directed to achieve the stated objective. Explain this statement and discuss the steps involved in MBO process. इसमें एक मैनेजमेंट का प्रोसेस डिफाइन करा जा रहा है जिसका नाम है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। इस प्रोसेस को ये बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस से हम जो की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको सिस्टमेटिक मैनर में कर सकते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को आगे आपको और एक्सप्लेन करना है 9 मार्क्स में। बी पार्ट है कि आप डेल्फी अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग से क्या समझते हो। प्लानिंग वाले यूनिट में से ही आया है, डेल्फी अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग से क्या समझते हो,
और आपको प्रोसेस बताना है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बताना है डेल्फी टेक्निक का यूज़ करते हुए एग्जाम्पल के साथ। इसके अलावा जो और में हमारा क्वेश्चन है, और करके जो ए पार्ट है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, डिस्कस द प्राइमरी मॉडल टू असेस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप बाय माइकल ई पोर्टर। और जो बी पार्ट है हमारा वो ये है कि व्हाट इज़ मैसो इन्वायरमेंट, एलेबरेट द एलिमेंट्स ऑफ मैसो इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है, जिसका ए पार्ट है, अ मैनेजर फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द मोमेंट ही डेलीगेट द पार्ट ऑफ हिज अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स। यानी कि एक मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी का कुछ पार्ट सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया, जैसे वो डेलीगेट कर देता है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीज हो जाता है। ये एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है और बताना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस क्या होता है। बी पार्ट है, डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट, ऑल्सो गिव मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। डिपार्टमेंटलाइजेशन के 2 तरीके होते हैं, एक फंक्शन के थ्रू, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उसके थ्रू डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, एक होता है प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट कर देना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंशिएट बताना है आपको। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फंक्शन होता है उसका आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है बी पार्ट में। और करके जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर नेसेसरी फॉर ग्रुप एक्टिविटी जस्ट एज 2 ब्लेड्स आर एसेंशियल टू मेक अ पेयर ऑफ सीजर वर्केबल। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती हैं ग्रुप एक्टिविटी के लिए। जैसे एक सीज़र के लिए 2 ब्लेड्स ज़रूरी होते हैं सो दैट सीज़र ठीक से काम कर सके, उसी तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होती हैं ग्रुप एक्टिविटी के लिए। ये स्टेटमेंट लिखी गई है। अब आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंशिएट करना है। बी पार्ट है आप लोगों का कि टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है और ये बताना है हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूज़फुल इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आज के कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट में किस तरीके से यूज़फुल हो सकती हैं और आपको इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताने हैं। ये देख लीजिए, ये 3 चीज़ें पूछ ली हैं एक ही क्वेश्चन में और ये 9 मार्क्स का है, तो उसी को डिवाइड करते हुए आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ मोटिवेशन, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जो मोटिवेशन होने के लिए अफेक्ट करते हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो बी पार्ट है, लीडरशिप इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लीडरशिप भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इस स्टेटमेंट में कमेंट करना है और अलग अलग टाइप्स की जो लीडरशिप स्टाइल होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। और है लीडरशिप क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लीडरशिप। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लीडरशिप को अफेक्ट करते हैं। बी पार्ट है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है और एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक एडिड वैल्यू और मार्केट वैल्यू एडिड टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग पर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई भी केस स्टडी आ सकती है, वो केस स्टडी आपको दी गई होगी, उस केस स्टडी के कुछ 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको करने होंगे, या फिर आपको अल्टरनेट के अंदर शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखने होंगे। जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, आज के टाइम पर मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस है उसकी डाइवर्सिटी कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। इन 3 में से किन्हीं 2 को शॉर्ट नोट में आपको लिखना होगा। तो एक बार हम वापसी अगर पेपर पे आते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लिखा गया तो यही है कि इस वेटेज को फॉलो करा जाएगा, लेकिन मेरा जो आपको एडवाइजरी यही रहेगी कि कोई भी यूनिट अगर आपको छोड़ते हो तो वो आपको इक्वली वेटेज रहेगी। जैसे अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन हर यूनिट में से आ रहे हैं, अल्टरनेट चॉइस के अंदर भी सेम यूनिट में से क्वेश्चन है। तो मेरी राय में तो आप लोग हर एक यूनिट को ज़्यादा वेटेज दीजिए, हर एक यूनिट को इक्वल ही वेटेज देंगे तो ही मेरे हिसाब से इस पेपर को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी यूनिट आप अगर छोड़ कर जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो, राइट।
तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।